वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम विज्ञान के व्यवहारिक शिक्षा में रक्त संबंधी रोग जो हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टैकीकार्डिया होगा। हम पहले से बताते हुए आ रहे हैं रोग संबंधी जो रक्त से संबंधित रोग हैं उन सभी पर चर्चा लगातार चल रही है। तो आज का नया टॉपिक है टैकीकार्डिया। ये है क्या? वो दिल की धड़कन के अनियमित होने यानी हृदय अतालता हिंदी में कहते हैं, तो जिसमें दिल की धड़कनें डिस्टर्ब हो जाती हैं, अनियमित हो जाती हैं, उससे संबंधित एक आम डिसऑर्डर है जिसको डिसऑर्डर को हम विकार या गड़बड़ी कह सकते हैं। इसमें आपके आराम की स्थिति होने के बावजूद हृदय की गति सामान्य से बहुत तेज होती है। ये टैकीकार्डिया कहलाता है। हृदय अतालता से संबंधित विकार है। इसके यहाँ पर जैसे हम शुरुआत से बात करते हुए आ रहे हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार की बीमारियां इस वक्त आप लोगों के समक्ष आती रहती हैं और आप लोग इस पर क्रियाशील होते रहते हैं। तो ये जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये वास्तव में इन चीज़ों का रक्त से सीधा संबंध होता है। हृदय का क्रिया का है और उसमें डिसऑर्डर की जो स्थिति है वह कहीं ना कहीं डिपेंड करती है ब्लड सर्कुलेशन से। व्यायाम के दौरान हृदय की जो दर है उसमें वृद्धि हो जाना आम बात होती है। इसके अलावा तनाव या बीमारी के समय हृदय की धड़कन सामान्य से कुछ तीव्र हो जाती है। ये एक आम बात है, लेकिन टैकीकार्डिया के शारीरिक कार्य या मानसिक तनाव ना होने की स्थिति में भी हृदय की जो दर है, जो धड़कने की स्थिति है, वह सामान्य से इस अवस्था में हृदय के ऊपरी और निचले कक्ष तीव्र गति से क्रियाशील होते रहते हैं। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो हृदय दर दिल के ऊतकों में भेजे गए विद्युत संकेतों द्वारा नियंत्रित होती है। ये तंत्रिका तंत्र के कारण नियंत्रण इसमें होता है। तो ये हृदय में होने वाली असामान्यताओं के कारण जब विद्युत संकेतों का उत्पादन हृदय गति को तेज करता है तब टैकीकार्डिया जो है वो रोग उत्पन्न होता है। तीव्र गति से हृदय में विद्युत संकेतों द्वारा तीव्रता, हृदय गति का तेज हो जाना, तीव्रता आना, ये क्या है? टैकीकार्डिया कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय आराम करने की स्थिति में 60 से 100 बार तक धड़कता है प्रति मिनट। ये जो 60 और 100 के बीच का जो अंतर है ये आपके कार्य
मानसिक तनाव और विभिन्न ऐसी परिस्थितियां जिसमें आप शारीरिक श्रम करते रहते हैं, उन परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। अब इससे अगर अधिक की स्थिति होती है तो उसको टैकीकार्डिया कहा जाता है। ये जो हृदय का हृदय की 100 बार प्रति मिनट से अधिक तीव्रता इसमें चली जाती है, ये टैकीकार्डिया में यहां पर चली जाती है। मैं आपको जो यहाँ पर लिखा जा रहा है उसको, चूंकि मैं समझता हूँ कि वहाँ से इसको दिखा पाना पूर्णतः संभव नहीं होता, इस कारण से यहाँ पर जो लिखा जा रहा है उसको मैं बाद में एक बार आपको स्पष्ट करता हूँ। कुछ मामलों में टैकीकार्डिया किसी भी तरह के लक्षण और जटिलताओं का कारण नहीं होता, लेकिन अगर इस समस्या का उपचार समय रहते नहीं होता है, के कार्य को बाधित करने की गंभीर समस्याओं का कारण उत्पन्न करता है। अब हम यहाँ पर टैकीकार्डिया की स्थिति की बात करें तो टैकीकार्डिया बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है, जैसे हार्ट को फेल कर देता है, स्ट्रोक है, कार्डियल अरेस्ट, और कभी कभी तो यह एक मृत्यु की स्थिति तक भी ले जाता है। टैकीकार्डिया होने के लिए जिम्मेदार जो कारक हैं और हृदय गति को नियमित करने की जो दवाइयां हैं, और एक होता है सर्जरी की, इन चीजों की मदद से टैकीकार्डिया को नियंत्रित किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम टैकीकार्डिया के प्रकारों की। टैकीकार्डिया के प्रकार, यहाँ पर टैकीकार्डिया के मैं जो प्रकार हैं उनको एक एक कर यहाँ पर समझाता चला जा रहा हूँ, और उस पर आपकी जो विवेचनात्मक स्थिति है वह भी साथ के साथ चलती रहेगी। नंबर 1, आर्टियल फिब्रिलेशन। ये जो आर्टियल फिब्रिलेशन है, हृदय में गड़बड़ी, हृदय के ऊपरी कक्ष में विद्युत तरंगों में होने वाले असंतुलन के कारण आर्टियल फिब्रिलेशन होता है। इस स्थिति में आर्टरिया में तेज अनियमित और हल्का सा दबाव उत्पन्न हो जाता है। आर्टियल फिब्रिलेशन के जो विशेषज्ञ हैं, जो इसके डॉक्टर्स हैं, वो इसे आर्टियल फिब्रिलेशन को अस्थायी बताते हैं। यह अस्थायी होता है,
लेकिन इसके होने की निरंतरता को समाप्त करने के लिए इलाज का सहारा लेना पड़ता है। अर्थात यह जो बीमारी है यह वास्तव में बहुत सामान्य बीमारी है, लेकिन यह जो बीमारी होती है ये कंटिन्यूअस रहती है। आर्टियल फिब्रिलेशन एक सामान्य प्रकार का टैकीकार्डिया होता है और इसमें पीड़ित व्यक्ति जो है वो अधिकांशतः या तो हृदय रोग से पीड़ित होता है या उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर से यह पीड़ित रहता है। हृदय के जो वाल्व संबंधी बीमारियां होती हैं या हाइपरथायरायडिज्म जो होता है जिसमें थायराइड की जो कमी हो जाती है या अत्यधिक शराब का सेवन करने से आर्टियल फाइब्रिलेशन होने की जो समस्याएं हैं वह वास्तव में तीव्र प्रकार से गतिशील हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टियल फ्लस्टर की। आर्टियल फ्लटर जो होता है ये हृदय के ऊपरी कक्ष यानी आर्टिया में नियमित और तेज रूप से धड़कने की स्थिति जो होती है वह आर्टियल फ्लटर कहलाती है। इसमें आर्टिया के तेज होने से धड़कनों की प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं होती। आर्टिया में अनियमित होती विद्युत तरंगों के कारण आर्टियल फ्लटर होता है। के लगातार होने पर इसे दूर करने के लिए आपको चिकित्सा पद्धति का प्रयोग करना पड़ता है। जिन लोगों को आर्टियल फ्लटर होता है वह आगे चलकर आर्टियल फिब्रिलेशन से भी ग्रसित हो जाते हैं। अर्थात इट इज द प्री स्टेज ऑफ फर्स्ट पार्ट या आर्टियल फिब्रिलेशन। तो यहाँ पर हम इस चीज की बात कर रहे थे। तीसरा जो प्रकार है वो है सुप्रावेंट्रिक्युलर टैकीकार्डिया। ये जो सुप्रावेंट्रिक्युलर टैकीकार्डिया है यह हृदय के निचले हिस्से, अभी तक जो हम बात कर रहे थे वह ऊपरी हिस्से की बात कर रहे थे, अब जो हम बात कर रहे हैं वह ऊपरी हिस्से की बात कर रहे हैं। इसमें असामान्य से अधिक तेज धड़कने की जो स्थिति होती है वह सुप्रावेंट्रिक्युलर टैकीकार्डिया कहलाती है। यह हृदय में असामान्य वैद्युत तरंगों के पहुंचने की स्थिति होती है जो आमतौर पर किसी बालक के जन्म की स्थिति पर सर्वाधिक होती है। इसमें संकेत जो हैं, जो विद्युतीय संकेत होते हैं वह अनियमित होते चले जाते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वेंट्रिक्युलर टैकीकार्डिया की।
ये क्या होता है, जो हृदय है उसका निचला कक्ष में विद्युत संकेतों के असामान्य होने से हृदय गति के तेज होने की जो स्थिति होती है वह जो हृदय के निचले कक्ष हैं उसमें विद्युत संकेतों के असामान्य होने की जो हृदय गति है वह तेज होने से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया उत्पन्न हो जाता है। इसमें तीव्र हृदय गति के कारण हृदय के निचले कक्ष शरीर से पर्याप्त रक्त पंप का कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। कई मामलों में वेंट्रिकुलर जो टैकीकार्डिया की स्थिति है वो कुछ सेकंड के लिए ही होती है। यहाँ पर इसमें आपको बहुत हानि नहीं होती, लेकिन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया नियमित और कुछ सेकंड से अधिक अगर हो जाए तो ऐसे स्थिति में शरीर जो जीवन है वह खतरनाक बीमारियों से तो ग्रसित हो ही जाता है, आपको चिकित्सीय स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की। ये जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तब होता है जब विद्युत तरंगों में अनियमित तौर पर तेजी आ जाती है। इसके कारण हृदय शरीर से रक्त पंप नहीं कर पाता और जो हृदय का निचला हिस्सा है उस पर अधिक दबाव पड़ जाता है। यदि आपके हृदय को बिजली के झटके देने वाली मशीन के द्वारा बिजली के झटकों से कुछ ही मिनटों में नियमित न किया जाए तो ऐसी स्थिति आपके जीवन के लिए घातक सिद्ध हो जाती है और दिल के दौरे के दौरान या इसके बाद वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होने की स्थिति में हृदय रोग इस प्रकार से बढ़ जाता है कि जिस प्रकार से जो आकाशीय बिजली गिरने से अधिकतर लोगों को जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वह सारी प्रॉब्लम्स, चाहे वह दिल के दौरे के दौरान होती हो, चाहे वह हृदय रोग में उत्पन्न होती हो, चाहे वह आकाशीय बिजली से जो शरीर में एकदम स्टेज होती है कि भाई जो निचला हिस्सा है उस पर शरीर जो है वो रक्त पंप नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में ये जो कंडीशन पैदा होती हैं ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की ही समस्या उत्पन्न करती हैं। यहाँ पर जो हमने अभी तक आप लोगों को बताए वो टैकीकार्डिया के 5 प्रकार बताए हैं। इन 5 प्रकार के ही टैकीकार्डिया होता है। अगर हम इसमें डॉक्टर की सलाह की बात करते हैं तो जो हमारी एलोपैथी है वह इसमें ADEL 54 कैंजस्ट ड्रॉप या ये होती है बिजेन के नाम से आती है, बिजेन थायरोडाइनम के नाम से एक दवाइयाँ आती हैं। ये हम एलोपैथी में डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं और अगर धड़कनों की संख्या तेज होती है तो एक आयुर्वेद में डाबर चिंतामणि रस और डाबर प्रभाकर वटी
इस नाम से आयुर्वेद में दवाइयाँ आती हैं। ये मैंने जो दवाइयों के नाम लिए हैं, ये अगर आप बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो यह शरीर को बेहद खतरनाक स्थितियों में पहुंचा देती हैं। अतः बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हम बात करते हैं जो ये टैकीकार्डिया है, इसके लक्षणों की, कि भाई किस तरीके के इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो टैकीकार्डिया है, चूंकि हृदय से संबंधित बीमारी है, तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि इसमें जो दिल की धड़कन है वह बढ़ जाती है। दिल की धड़कन बढ़ना। दूसरा है पल्स रेट बढ़ना। तीसरा है सांस लेने में परेशानी महसूस करना। चौथा है सिर में दर्द होना। पांचवा है छाती में तेज दर्द होना। छठा है बेहोश हो जाना। ये सारी स्थितियां आप समझ सकते हैं कि जो आपके कार्डियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट से संबंधित जो रोग होते हैं, उनमें ये समस्त प्रॉब्लम्स जनरल कंडीशंस में, इनिशिएट कंडीशंस में पैदा होती हैं। तो हम इन चीज़ों का जो जिक्र करते हैं, इन चीज़ों की जो आप लोगों को जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, वह यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि दैट इज़ वेरी जनरल प्रॉब्लम्स इन एवरी टाइम। बट यदि ये कुछ समय से ज़्यादा की स्थिति में पैदा होती हैं तो ऐसी स्थिति में आप बिना चिकित्सीय पद्धति के इस रोग को समाप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें डॉक्टरी सलाह कब लेनी चाहिए, क्योंकि एक जनरल स्थिति में आप डॉक्टर्स के पास जाएं तो प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि समय और धन की बर्बादी होनी। तो शुरुआती जांच से और इलाज से अगर किसी खतरनाक स्थिति का आपको अवबोधन होता है, आपको ये समझ में आता है कि मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं। रेगुलर टेस्ट जो आप लोग कराते हैं, वो रेगुलर टेस्ट आप लोगों के कंटिन्यू होते रहने चाहिए। अगर बीमारी का अगर आपको पता चल गया है तो आप इसमें जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर लें, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई भी सवाल होता है, तब बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी भी दवाई का सेवन ना करें। प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक बनावट, उसका सहन करने की इम्यूनिटी सिस्टम्स, इम्यूनिटी पावर्स, ये अलग, इलाज भी सबके अलग अलग ही होते हैं। अब हम बात करते हैं कि किन कारणों से ये टैकीकार्डिया
कौन से हैं जिनके कारण ये स्थितियां उत्पन्न होती हैं। जो हार्ट डिजीज होती हैं, हृदय रोग से संबंधित जो चीजें होती हैं, हार्ट की बीमारियों में यदि हार्ट टिश्यू को नुकसान पहुंचता है तब ये बीमारी उभर कर आती है। जन्म के समय हृदय में असामान्य इलेक्ट्रिकल पाथवे हो जाना, ये इस बीमारी को जन्म देता है। अगर हम जन्म में यहीं पर हम एक और बात करते हैं, यदि हार्ट का एबनॉर्मल कंडीशंस यहाँ पर जन्म के समय होती है तो ऐसी स्थिति में भी टैकीकार्डिया की जो परिस्थिति है वह बनती है। आगे अगर हम बात करते हैं, यदि किसी को एनीमिया या खून की कमी है, यदि खून की कमी है तो ऐसी स्थिति में, या आप कह सकते हैं एनीमिया, ये इसी रोग का नाम है। यदि आपकी खून की कमी होती है तब भी ये स्थिति एज इट इज बनती है। अगर हम बात करते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो, एक्सरसाइज की वजह से भी कभी कभार कभी एक्सरसाइज के कारण भी इस तरीके की जो समस्याएं हैं वह यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अचानक अगर डर या तनाव उत्पन्न हो तब भी ये जो समस्या इसी प्रकार की दिखाई देती है। ब्लड प्रेशर होना किसी भी प्रकार का, हाई हो या बीपी, दोनों ही स्थितियों में इस तरीके की समस्याएं बन सकती हैं। जो लोग सिगरेट पीते हैं, जो लोग धूम्रपान करते हैं, उससे भी ये समस्या उत्पन्न होती है। कई बार देखने में आया है कि अगर बुखार हो तो उस स्थिति में भी ये समस्या बन जाती है। अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं,
उससे भी ये समस्याएं देखने को आती हैं। लेकिन यहाँ सामान्य अल्कोहल की बात नहीं की जा रही, एक लिमिट से अधिक अल्कोहल का सेवन करने वाले लोगों के लिए भी ये जो स्थितियां हैं ये हो जाती हैं। कैफीन के सेवन से भी ये समस्याएं देखने को आती हैं। ये दोनों ही स्थितियां अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक होने पर ये बनती हैं। शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका असंतुलन और थायराइड का ओवर एक्टिव होना, दोनों ही स्थितियों में हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं इसको, जो थायराइड का जो अत्यधिक होना है। और इलेक्ट्रोलाइट जो है शरीर में अगर वो असंतुलित हो, इन स्थितियों में जो टैकीकार्डिया है यह बहुत अधिक जो है आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दर्शा दी हैं और बता दी हैं, आपको समझा भी दी हैं। हम अगर बात करते हैं कि पहले मैं यहाँ का दिखाई देता हूँ एक बार, ताकि आपको ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी मुझे मिटाने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर। ये आज हम बात कर रहे थे टैकीकार्डिया की। टैकीकार्डिया के बारे में हमने यहाँ पर आपको इसके एक तरीके से हिंट दे दिए कि किस किस चीज़ को टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया के प्रकार बता दिए, टैकीकार्डिया के लक्षणों का यहाँ पर हमने बता दिया है। एक बार पास से दिखाई देता हूँ। ये है टैकीकार्डिया क्या है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। टैकीकार्डिया के प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। 5 प्रकारों का यहाँ टैकीकार्डिया हम लोगों ने आपको स्पष्ट किया। टैकीकार्डिया के लक्षण यहाँ हमने बताए हैं, किन क्या चीज़ें होती हैं इसमें, क्या इसके सिम्टम्स हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ पर बता दिए हैं। इसके बाद हमारा कारण, जो टैकीकार्डिया किस कारण से होता है, उसके मेन कारण क्या क्या हैं, उन चीज़ों का वर्णन हमारे द्वारा यहाँ पर किया गया है। अब हम बात करते हैं टैकीकार्डिया का जो खतरा है वह किस कारण बढ़ जाता है। मैं इस साइड का जो टॉपिक है उसे बता रहा हूँ। टैकीकार्डिया का जो खतरा है उसका
किन कारणों पर बढ़ता है? नंबर 1, अगर कोई हार्ट डिजीज आपको है, हार्ट की बीमारी में यह बढ़ जाता है। अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है उसमें भी ये बढ़ जाता है। स्लीप एनीमिया है, ऐसी स्थिति में भी जो प्रॉब्लम्स है वह बढ़ जाती है। ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव, जो थायराइड होता है, अगर इन बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो आपका जो टैकीकार्डिया है उसके बढ़ने की जो समस्या है वह कंटिन्यू और बढ़ सकती है। जो लोग यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सिगरेट पीने से, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि धूम्रपान जो है वो कहीं ना कहीं आपके टैकीकार्डिया को और अधिक बढ़ाने का जो कारण बन सकता है। नेक्स्ट, अगर किसी को कोई डायबिटीज पेशेंट है तो भी टैकीकार्डिया की स्थिति बन जाती है। अल्कोहल, मैंने यहाँ पर लिखा कि अत्यधिक अल्कोहल और कैफीन का सेवन जो है वो नुकसानदायक होता है। इनके लिए भी यह खतरा बढ़ता है। तनाव या चिंता, ये इस खतरे को और बढ़ा देती है। एनीमिया के बारे में मैंने लिख ही दिया। अगर किसी प्रकार का, मतलब मैंने यहाँ पर दिखाया था जो सेकंड इनिशिएट कंडीशंस हैं, वो अगर बढ़ रहा है, किसी भी प्रकार का टैकीकार्डिया अगर आपको है तो वह उसकी डेंजर स्टेज को क्रिएट करता है। यहाँ पर ये जो टैकीकार्डियाज हैं ये कंटिन्यू आपके इसमें बढ़ते चले जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हम टैकीकार्डिया का निदान हम किन किन चीज़ों से कर सकते हैं और कौन कौन से टेस्ट हैं जो इसमें हम यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ बता देता हूँ। टेस्ट फॉर टैकीकार्डिया, ये एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको कहते हैं ईसीजी। ईसीजी एक सामान्य टेस्ट है जिससे टैकीकार्डिया की स्थिति का हम एक आकलन करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद एक होता है हॉल्टर मॉनिटर। ये हॉल्टर मॉनिटर जो होता है हॉल्टर मॉनिटर एक छोटा सा डिवाइस होता है। इस डिवाइस को आप अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। इसे 24 घंटे के लिए चेस्ट पर चिपकाना होता है। 24 घंटे का एक रिकॉर्ड मिलता है जिसमें दिल की धड़कन की गति का जो हम एक डायग्राम्स तैयार करते हैं।
एक होता है इवेंट मॉनिटर। इवेंट मॉनिटर ये पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस होता है जिसको कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक आपकी जो हृदय की गतिविधि है उसकी निगरानी की जा सकती है। इसके बाद हम कार्डियल इमेजिंग का हम एक रास्ता अपनाते हैं। कार्डियक इमेजिंग, इसमें क्या होता है, इमेजिंग की मदद से हार्ट के स्ट्रक्चर की जो एबनॉर्मलिटी है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। इससे ब्लड के फ्लोएशन का सही आकलन हम यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद होता है इको, एक इको टेस्ट होता है। ये जो इको टेस्ट है ये इसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राम। यह हृदय की सोनोग्राफी भी कहलाती है। इससे हृदय की गति और ब्लड फ्लो को समझना आसान होता है। एक होता है एमआरआई। एमआरआई क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो होती है वो कहलाती है एमआरआई। कार्डियक एमआरआई टेस्ट से हार्ट की बिल्कुल स्पष्ट स्थिति आपको पता चल जाती है। एक होता है सीटी स्कैन जिसको बोलते हैं। सीटी स्कैन में कई तरीके के एक्सरे होते हैं जिसकी मदद से हम कोई जो आपका हार्ट का क्रॉस सेक्शन जो होता है वो हम देख सकते हैं कि भाई किस तरीके की हमारा जो हार्ट है वो किस तरीके से चल रहा है। अब बात करते हैं कि इसका उपचार हम घरेलू स्थितियों में किस प्रकार कर सकते हैं। तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि जो जीवन शैली है उसमें बदलाव करके और कुछ घरेलू उपचार अपना करके आप इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो टैकीकार्डिया है ये हार्ट अटैक, स्ट्रोक और ब्लड क्लॉट की होने की संभावना को बढ़ाता है। अब इसमें अगर आपको ब्लड थिनर लेने की अगर डॉक्टर सलाह देता है तो आप उस डॉक्टर की सलाह पर कार्य कर सकते हैं। व्यायाम और वजन कम करने के लिए, उच्च रक्तचाप, नींद की बीमारी के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आप स्वास्थ्य संबंधी जोखिम ना उठाएं, अर्थात नियमित और साधारण व्यायाम करें। वजन कम करने के लिए किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रयोग ना करें और डायबिटीज़ की बीमारी जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो नींद अगर आपको नहीं आ रही है, नींद की बीमारी से संबंधित कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप उसको दूर करें। इसके अलावा जो आपकी संतुलित डाइट है आप उसका इस्तेमाल करें। स्ट्रेस कम से कम लें। जो मेडिटेशन आप कर सकते हैं स्ट्रेस कम करने के लिए। पोटेशियम से भरपूर पदार्थों का प्रयोग आपके द्वारा किया जाना चाहिए। केला, आलू, दूध, संतरे, ये संतुलित मात्रा में आप लेते रहें। और लास्ट में केवल एक ही बात कहूँगा कि विशेषज्ञ से, किसी अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आप इस तरीके की किसी भी बीमारी से संबंधित हैं तो तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह लें और स्वस्थ रहें। हैव अ नाइस डे। अभी मैं आपको जो लास्ट पोर्शन कराया है उसको और मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पर ये अंकित किया जा रहा है। खतरा बढ़ने के कारणों का यहाँ पर मैंने बताया
कि हार्ट की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एनीमिया, ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव थायराइड, धूम्रपान, डायबिटीज़, अत्यधिक अल्कोहल या कैफ़ीन का सेवन, तनाव, चिंता। यहाँ पर टेस्ट लिखे गए हैं कि ईसीजी वगैरह मॉनिटर जो हैं वो कार्डियक इमेजिंग, इको, एमआरआई, सीटी स्कैन, ये टेस्ट आप लोग इसमें करा सकते हैं टैकीकार्डिया से अगर कोई पीड़ित है। ये एक तरीके का हार्ट डिजीज़ है जो ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होती है और इसके बारे में शायद एक या दो लाइन ही आप लोगों को जो है वो मिली है। मैंने इसका पूरा विवरण यहाँ पर उपलब्ध करा दिया है। हैव अ नाइस डे, गुड डे।